ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। क्या होता है मौत के बाद हमारी आत्मा के साथ? किस अंग से निकलती है आत्मा? कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण? क्या क्या होता है मृत्यु के बाद? कैसे दिया जाता है कर्मों का फल? कैसे होता है आत्मा का पुनर्जन्म? और किस पाप की कौन सी सजा मिलती है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके 1 लाख लाइक्स तक पहुंचाएं। भगवान विष्णु ने स्वयं बताया था रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के 10 ऐसे अंग हैं जो खुले हुए रहते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के छेद, मुख, 2 मल मूत्र विसर्जन द्वार और आखिरी द्वार है सर के बीच तलवा, जिसे आप अभी तो नहीं पर जब बच्चा नवजात रहता है तो उसके सर पे हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं। मां के गर्भ में बच्चे के शरीर में आत्मा का प्रवेश इसी रास्ते से कराया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां यानी कि बोलने और सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह हिलडुल भी नहीं पाता। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र यानी कि अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। जब मौत आती है तो कर्मों के हिसाब से ही आत्मा शरीर के इन्हीं द्वारों से निकल जाती है। पुण्य आत्मा शरीर के सर के तलवे से ही निकल जाती है, वहीं दुष्ट आत्मा शरीर के गुदा से निकल जाती है। आत्मा निकलते ही सत आत्मा सीधे स्वर्ग सिधार जाती है, जबकि पापियों की आत्मा को यम के यमदूत भ्रमण पर ले जाते हैं, जहां उसे यातनाओं के बारे में बताया जाता है। उसके शवदाह से पहले उसे वापस लाया जाता है और उसे नश्वर शरीर का अंत दिखाया जाता है। पापी आत्मा शरीर में घुसने को छटपटाती है पर उसे बंधनों में जकड़े रखा जाता है। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार-बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयंकर बातें सुनकर आत्मा जोर-जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन का है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी कि 13 से 16 किलोमीटर। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। उसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। उसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख और प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। उसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा यानी कि सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। 47 दिन में आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस मार्ग में 16 पुरियों को पार कर जीव यमराज के पास पहुंचता है। आइए अब देखते हैं कि जीवन में किए गए किस पाप के लिए कौन सी यातनाएं मिलती हैं। कृमि भोजनम, ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये दर्दनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और खून पीने वाले भयानक जीव जिंदा ही खा जाते हैं।
कुंभीपाकम, ये सजा उन पापियों के लिए है जो अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या करते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। राक्षसो भोजनम, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें उस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। पुयोदुकम, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अंध्रतमस्त्रम, गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का यह हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास वो खुश है या जब तक उनके पास पैसा रहता है। रौरवम, ये सजा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है और वो उनकी जहर की प्रताड़ना सहते हैं। कालासूत्रम, ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबोया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी एक एक इंच खाल ना निकल जाए। अंधकूपम, ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने में और सताने में बड़ा मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। सलमाली, ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। ओम नमः शिवाय।